नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहनवाज़। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24। आज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, गाज़ियाबाद में, और आज हम जानने आए हैं। एक शख्स है हमारे साथ, कवि भी है। किसानों के ऊपर बहुत सारे कविता इन्होंने आंदोलन में भी लिख रखा है, और आज हम इनसे देश के जो मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, सभी तरह के मुद्दे हैं, आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह। क्या कहिएगा, देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही। देखिए सर, ये जो महंगाई है कोई अचानक नहीं बढ़ गई है। इन सब के लिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं। सरकारों की सह पे ये महंगाइयाँ बढ़ती हैं और उन्हीं के द्वारा ये बढ़ाई जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि देश में एक तरह से देश तबाही की ओर बढ़ चला है। कहीं कोई नियंत्रण नहीं है सत्ता के किसी भी स्तर पे। हर तरफ महंगाई की मार है। अगर यदि कोई इनके सामने आवाज़ उठाने लगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है उसे जेल जाना पड़े या उसे प्रताड़ित झेलना पड़े। तो ये तो सत्ता की सह पे है। अगर सत्ता का काम ये होता है कि बाज़ार में क्या चल रहा है, कितनी महंगाई है, उसको नियंत्रण रखना सत्ता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है, अपने हाथ पीछे खींच लिए, और नतीजा आज महंगाई के मारे जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन आज सब जगह बुलडोजर ज़्यादा चल रहा है। क्या बुलडोजर चलाना ही समाधान है? देखिए, ये बुलडोजर नहीं चल रहा है। एक तरह से सत्ता की तानाशाही चल रही है, एक तरह से भय चल रहा है। ये भय फैलाया जा रहा है जनता के अंदर। अगर यदि हमारे खिलाफ आप बोलोगे और हमारे खिलाफ एक भी शब्द या एक भी कहीं भी तुमने इस तरह का वो किया तो हम आपके घरों को भी गिरा दिया जाएगा, हो सके आपको भी निपटा दिया जाएगा। इस तरह का ये माहौल पैदा कर दिया गया है। जहाँ सत्ता पक्ष कितना भी जुल्म ढाले, उनके यहाँ तो बुलडोज़र नहीं चलता, और विपक्ष में सत्ता पर कोई एक सवाल खड़ा कर दे, उसके यहाँ बुलडोज़र चल जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सत्ता क्या चाहती है। सत्ता तानाशाही चाहती है और सत्ता गुलामी चाहती है, और उसी पर वो काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप एक किसान भी हैं, आपने आंदोलन भी किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्या लगता है किसानों का क्या होगा आगे आगे? देख, किसान एक बहुत ही मजबूत और संगठित वर्ग है, और किसानों ने सत्ता को झुका के दिखा दिया कि किसानों से सरकार नहीं टकरा सकती। आने वाले समय में भी, आने वाले मैं समझता हूँ कि 100 साल तक ये सरकारें याद रखेंगी कि किसानों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। और किसान 13 महीना आंदोलन में रहे, मैं भी वहाँ सक्रिय भूमिका में था, और ये दिखा दिया कि सत्ता झुकी और किसानों की मांगें मानी गई, और किसान अपनी मांगों को मनवा के बाकायदा इज्जत के साथ वापस अपने घर जा चुके। लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि अब आंदोलन होगा। किस लिए आंदोलन करेंगे आप लोग? तो किसानों की समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं, और हर समस्या को सरकार ख़त्म नहीं करना चाहती। और जब हमें लगेगा कि सरकार अति कर रही है और हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है और हमें इस तरह का फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, तो हम कभी भी आंदोलन ख़त्म नहीं होते। आंदोलन हमेशा चलते रहते हैं, और आंदोलन अपनी बातों को मनाने का एक तरीका है। लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों के नतीजे आए, उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, लोगों ने तो वोट दिया ना भारतीय जनता पार्टी को, किसानों ने भी वोट दिया। देखिए, ये तो आप सभी जानते हो किसने कितना वोट दिया। अभी तुमने आरोप भी लगे चारों तरफ सत्ता के ऊपर, किस तरह से उन्होंने पुलिस फोर्स को लगा के और सिस्टम के द्वारा ये जीत के सत्ता में पहुंच चुके हैं। रात को 12-1 बजे तक वोटिंग होती रही, स्लो वोटिंग हुई, कभी लाइट चली गई। इस तरह की सारी इन्होंने वो दाव पेच अपनाए, और रिकाउंटिंग के नाम पे बहुत सारी सीटें विपक्ष की इन्होंने छीन ली और अपनी सत्ता में वे बना चुके हैं। क्या लग रहा है ईवीएम पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं घोटाला हो रहा है ईवीएम पर? देखो, मैं ईवीएम पे सवाल पूरा देश उठा रहा हूँ, मैं ही क्या उठा रहा हूँ। और ईवीएम कोई लोकसभा से पास होकर तो आई है नहीं कि ज़रूरी कानूनी तौर पे ईवीएम का रहना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम को तो सरकार को देश की जनता की भलाई के लिए ईवीएम को ख़त्म करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। इसी में सत्ता की और देश की विपक्ष की भलाई है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे काम करे, चुनाव आयोग काम करे, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस पे काम करें, और देश की भलाई के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि देश की विनाश के लिए। क्या